माइथो में हम ज़िंदगी नहीं दिखा रहे, हम ज़िंदगी जीने का तरीका दिखा रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी वास्तविकता में जी जाती है। हम वो तरीका। आपने मोहित रैना जी के साथ मुझे कंपेयर किया, जैसे कोई असुर आ गया या कोई और देवी देवता जिनका छोटा सा ट्रैक है 1-2 दिन का। जो दक्ष मेरे पिताश्री बने थे, तो पता चला था कि अब उनका लास्ट डे आने वाला है, एक्चुअली वाज़न्ट इट। मुझे स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि बतौर अभिनेता अगर लॉर्ड प्ले करने का मौका मिलता है तो पर्सनल निजी ज़िंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है। घर जाना, आस पड़ोस वालों से बात करना, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे गुस्सा आता है उसे भी कंट्रोल करना, कितना कुछ बदल दिया है इस किरदार ने आपको। इस किरदार ने तो जीवन ही बदल दिया है। अगर आप देखें तो आसपास बाहरी दुनिया से तो लेना देना अभी काफ़ी कम है, तो उनके साथ क्या बर्ताव में क्या बदलाव आया है तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। पर हाँ, ऑन सेट, क्योंकि अभी यही दुनिया बन चुकी है, तो कहीं आना जाना होता नहीं है, घर से शूट से घर, तो यहीं पे अक्सर लोग मिलते हैं और क्रू कभी चेंज भी होता है, नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं। उनसे जो रिलेशंस बनते हैं, जो रिश्ते बनते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें सेट पे होती ही रहती हैं जो आप नहीं चाहते कि हो, जिस पे आप शायद कभी बहुत क्रोधित हो सकते हैं। पर अब कहीं ना कहीं क्रोध पे काफ़ी काबू आ चुका है और धैर्य आ गया है। लोगों के प्रति इज्जत, प्रेम काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज मैंने खुद में देखा कि लोगों की खुशी समझ आती है, उनका दुख समझ आता है, कहीं ना कहीं बॉदर भी कर देता है दुख। और वो चीज़ जब होती है तो अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार, आप भी अच्छे इंसान हैं। एक वो होता है ना, जब आपके साथ कुछ होता है तो आप, अच्छा मेरे को ये हुआ ऐसी सिचुएशन पे, सो अच्छे यार, आई मे बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान हूँ शायद। तो कहीं ना कहीं मैं इसी किरदार को, भोलेनाथ के किरदार को जिम्मेदारी देता हूँ, इसकी जिम्मेदारी कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये श्रेय देता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये हुआ और इसी किरदार की वजह से हुआ, और जीवन अच्छा है और सभी का अच्छा रहे, बस यही प्रार्थना है। आपका ज़िंदगी कितना कुछ बदला? जैसे कि कहा, ज़िंदगी बदल दी, राम की लाइन कॉपी कर रही हूँ। करो एक्चुअली ज़िंदगी बदल दी, एक्सटर्नली इंटरनली बहुत बहुत चेंज किया है, बहुत अच्छे चेंजेस हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ इन चेंजेस के लिए भगवान पे ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद सीखने को मिलती हैं जब मैं परफॉर्म करती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आती हैं। मुझे याद है जब हमारी ये शो स्टार्ट हो रहा था और हम वर्कशॉप्स में थे, तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ सर, उन्हें मतलब हम डिस्कस कर रहे थे चीज़ें कि कैसे क्या करना है, कैसे कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि वो एक विजनरी हैं, उनके दिमाग में सब कुछ, लाइक वो उनको बोलते हैं किंग ऑफ माइथो फॉर अ रीज़न, कि उनको पता है उन्हें क्या चाहिए अपने एक्टर्स से, अपने सेट्स से, अपने सब लोगों से, और सब उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं क्योंकि वो इंसान ही वैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि माइथो में बस ये, उनको पता था मेरा माइथो है, फर्स्ट माइथो है, तो मुझे समझा रहे थे। उन्होंने कहा था माइथो में बस ये अलग है, माइथो में हम ज़िंदगी नहीं दिखा रहे, हम ज़िंदगी जीने का तरीका दिखा रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी वास्तविकता में जी जाती है। हम वो तरीका, इसीलिए ये आम शोज़ से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आम शोज़ में हम दिखाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होता है या क्या हो सकता है, पर माइथो में हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाना है कि ज़िंदगी कैसे जीना है। बात अगर शो की कर लें तो ये तो आपका बदलाव था। चैनल की बात करूँ, शो की बात करूँ, तो इस वक्त जो चल रहा है, जहाँ फॉरेन ड्रामास को अडॉप्ट किया जा रहा है, उसे कन्वर्ट करके केटर किया जा रहा है, वहाँ माइक्रो स्टोरी प्रेजेंट करना और विद इन 15-20 डेज़ में उसका टीआरपी लिस्ट में आ जाना, कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हो और क्या उस टीआरपी का प्रेशर रहता है आप दोनों पर बतौर एक्टर? वरदान है इसका, तो चमत्कार है, प्रभु की कृपा है और बस बनी रहे, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। बस प्रयास ये है कि अच्छे से मेहनत करें, लगन से काम करें। रोज़ घर से निकलते हुए यही प्रार्थना होती है कि कल के दिन से बेहतर आज का दिन हो, आज ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करें, आज ज़्यादा अच्छे एनर्जी रहे, बिकॉज़ रोज़ जीवन अलग होता है, रोज़ जीवन आपको कुछ नई चीज़ें देता है, आपकी
आपकी सोच हर रोज़ एक इंसान की जो सोच होती है शायद वो हर रोज़ अलग होती है। तो एक दिन वो बड़ा पॉजिटिव होता है, एक दिन बड़ा नेगेटिव होता है, एक दिन बहुत हाई ऑन एनर्जी है, एक दिन लो ऑन एनर्जी है। तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहती है कि बस लगे रहें अच्छे से, जो भी काम मिल रहा है उसे पूर्णतः अपना समर्पित होकर उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को पसंद आए और उनकी आस्था जो है उस शिव शक्ति में सदैव बनी रहेगी। मतलब हम जरिया भी नहीं बन सकते उस चीज़ का, पर हाँ कहीं ना कहीं कोशिश है और लोग अच्छी चीज़ सीखें, जीवन जीने का तरीका सीखें। अगर एक भी इंसान का जीवन हम बदलने में कामयाब होते हैं तो शायद हम कामयाब होते हैं। हमारे प्रोड्यूसर भी कामयाब हैं, हम भी कामयाब हैं, हमारा शो भी कामयाब है और कलर्स चैनल भी कामयाब है। सुबह आपको अलग अलग किरदार इसमें प्ले करने का मौका मिल रहा है, शक्ति तो आप है ही, और उसमें सती भी है, पार्वती भी है, तो कितना कुछ बतौर एक्ट्रेस चेंजेस करने पड़ते हैं, व्हेन इट कम्स टू डायलॉग, व्हेन इट कम्स टू वॉइस रहना उठना, दोनों का। शक्ति की बात अगर हम कर लें, सती की बात कर लिया, पार्वती, दोनों के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फर्क था, कंपन अलग था, बहुत जस्ट में था। तो आप वो कैसे मैनेज कर पाती हैं और क्या है आपका रिसोर्सेज आपके प्रिपरेशन? मुझे लगता है हर एक्टर की प्रेप अलग अलग होती है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस कैरेक्टर की कि इसकी सोल एक ही है, और ये जो भी है सती पार्वती, ये उस सोल का एवोल्यूशन है। तो मैंने वही दर्शाने की कोशिश की है अपने इसमें, और बाकी मेरे क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, टीम ने सबने बहुत हेल्प किया है मुझे उस कैरेक्टर को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए और ज़्यादा उसके करीब आने के लिए। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज, स्थिरता, खुद बैठ के आपका एक होमवर्क होता है कि कैसे, क्या डिफरेंस मैं कैसे पोर्ट्रे कर सकती हूँ, क्या डिफरेंस है, वो आप अपने लेवल पे खुद भी वो वर्क करते हैं। तो बस इस शो में अलग अलग किरदार हैं बहुत सारे जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, नई एंट्रीज भी होती हैं, फिर उनका ट्रैक खत्म होता है, फिर दूसरी नई एंट्रीज होती हैं। तो जन कैसे करते हैं और कैसे वो चीज़, कई बार हम सेट पर रहते हैं तो दोस्ती हो जाती है, पर वो ऑन स्क्रीन अगर वो विलन है, मेरे अपोजिट है, तो वो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी शो, ये शो ऐसा है जैसे कि आपने कहा कि आप लोग जी रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी कैरेक्टर्स जो होते हैं, जिन्होंने, जैसे हमारे सभी देवी देवता हैं, विष्णु, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती, सभी जो हैं उनके साथ हम रोज़ काम करते हैं। उनके साथ जो ऐसे कॉन्टिन्यूटी कैरेक्टर्स होते हैं, हम सभी में बहुत प्रेम, बहुत इज्जत है, एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान करते हैं। पर जो कुछ समय के लिए जो कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कोई असुर आ गया या कोई और देवी देवता जिनका छोटा सा ट्रैक है 1-2 दिन का, उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं हो पाता, क्योंकि जो सीन्स होते हैं, हमारे सीन्स, जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं हमारी आम जीवन से अलग भाषा है। तो इनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है और शायद आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें बहुत समय लाइंस पे बिताना पड़ता है। जब यहाँ आते हैं, हाँ बिल्कुल, राम राम ज़रूर होती है सभी के साथ, और आते हुए भी राम राम होती है, जाते हुए भी राम राम है। पर कुछ लोग होते हैं नहीं जेल अलोंग कर पाते, क्योंकि इतना समय नहीं बिता पाते। बाकी हाँ, जो कॉन्टिन्यूटी कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत ही प्रेम है, बहुत सम्मान है, और हम सभी शायद सभी के लिए अच्छा ही चाहते हैं। कुछ सीन्स होते हैं जो हम गलत कर देते हैं तो वो हमें गाइड कर देते हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम लोग गाइड कर देते हैं। एक परिवार बन चुका है शिव शक्ति का, और इसी प्रकार बना रहेगा तो अच्छा चलता रहेगा और अच्छा चलता भी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हम क्योंकि पूरी दुनिया से दूर हैं, यहीं हैं, तो ये सब सेट, ये सभी हमारी फैमिली है, और जाने अनजाने में आपको शायद रियलाइज़ भी ना हो, पर अब इन्हीं की बातें इफ़ेक्ट करती है। दिस इज़ योर होम, बिकॉज आप घर पे हो, अभी यही आपका घर है, यही हम मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। घर शायद सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो विश्वजीत सर हैं, जो दक्ष मेरे पिताश्री बने थे, मुझे जब पता चला था कि अब उनका लास्ट डे आने वाला है, एक्चुअली वॉज इन टीयर्स। मुझे एक्चुअली बहुत दुख हो रहा था कि उनका ट्रैक ख़त्म हो रहा है और वो जा रहे हैं। आई थिंक वो कनेक्शन आपको पता भी नहीं चलता कब होता है किसी भी कैरेक्टर से, क्योंकि मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ थे, और हम कट होने के बाद जब सुबह और विश्वजीत सर वैसे बात करते थे, आई रियली कनेक्टेड टू हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो एक अलग जर्नी होती है यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो लाइफ। तो वही लाइफ हम यहाँ जीते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, पर वो अटैचमेंट हो जाती है। वो शायद तब समझ आती है जब वो
ख़त्म होता है ट्रैक, या जब जाते समय शायद, पर वो तो आई थिंक इट्स ह्यूमन। राम, बहुतों ने आपको मोहित रैना से भी कंपेयर किया, क्या कहना चाहिए इस पर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मोहित रैना जी के साथ मुझे कंपेयर किया, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने जो पोर्ट्रे भगवान शिव किए, हैट्स ऑफ है। और उनके साथ नाम जुड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोहित सर से भी कहेंगे कि सर प्लीज़ एक एपिसोड देखें, और कोई Feedback कमी पेशी हो तो प्लीज़, आई एम ऑन इंस्टाग्राम राम यशवर्धन, प्लीज़ गाइड कीजिए। और ही इज़ अ लेजेंड यार, उनके साथ नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे क्या कंपटीशन, नथिंग।